हेलो माय रैशनल इकोनॉमिस्ट, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इजीली। तो भाई आज हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने करनी है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो एक एक करके हमने वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड तो हमने पढ़ा है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है और आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको टाइप करना है कॉमर्स इजीली और वहां पे फाइंड आउट करना है शिखर बैच की प्लेलिस्ट। तो आपको वहां पे एक्सपेंडिचर, इनकम, वैल्यू एडेड मेथड, नेशनल इनकम का चैप्टर मिलेगा। तो भाई आज हम क्या करने वाले, मैम अगर आपने ये मेथड पढ़ा दी तो भाई देखो जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तब क्या होता है, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड साथ में आ जाते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड साथ में आते हैं। तो भाई ये जब साथ में आते हैं और भाई आंसर जो है, नेशनल इनकम जो है, इनको कैलकुलेट करना होता है, दोनों ही मेथड से सेम आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चे क्या होता है ना, एग्जाम हॉल में अपना सर खुजलाते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। तो वो सारे डाउट आज आपके यहाँ होंगे क्लियर, ठीक है जी। तो भाई जैसे मैंने आपको कहा कि आपको अगर ये वीडियोस फाइंड आउट करने हैं तो कहाँ मिलेंगे, प्ले स्टोर पर जाकर इजीली ऐप आप डाउनलोड करिए, अपना फोन नंबर डालिए और एक न्यू यूजर की तरह क्रिएट न्यू अकाउंट करिए, ठीक है। जैसे ही आप अपनी डिटेल्स डालेंगे, नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, लोकेशन आप रखेंगे अपने फोन का ऑन, लोकेशन अगर ऑटो ट्रैक नहीं हो रहा है तो टाइप कर दीजिए, फोन नंबर डालिए और ओटीपी के लिए वेरीफाई। ओटीपी मिलता है भाई, आजकल तो हम ऑनलाइन जब भी कुछ ऑर्डर करते हैं तो ओटीपी देना होता है, ट्रैवल करने के लिए ओला उबर से ओटीपी देना होता है। तो यहाँ पर भी आपको एक ओटीपी देना है, वन टाइम पासवर्ड, एंड देन यू विल वेरीफाई एंड फिर आप पहुंचेंगे क्लास 11। 3 ऑप्शन है आपके पास, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, क्लास 11-12 की या सीयूईटी की। तो अभी हम कर रहे हैं 11-12 की तैयारी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 अपने शिखर बैच में, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप छोटे छोटे वीडियोस देखें, उनका कंटेंट पढ़ें, क्वेश्चंस आंसर करें, तो आप सीबीएसई का भी ऑप्शन ले सकते हैं, जहां पे आपको सीबीएसई क्लास 11-12 के बिल्कुल छोटे छोटे लेक्चर्स में पूरा सिलेबस मिल जाएगा। तो यहां आप करेंगे टिक, फिर भाई कौन सी क्लास है, 12th आपकी क्लास है, वहां पे टिक करके नेक्स्ट जैसे ही क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे हमारे मेन पेज पर, जहां पे आप कंटेंट कंज्यूम करेंगे। तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स मिलेंगे, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इको और मैथ्स। तो ये चारों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपकी यहां से हो जाएगी। आपको यहाँ पे इनकी डेली प्रैक्टिस पेपर यानी कि डीपीपी भी सॉल्व करनी है, टेस्ट भी देना है, कंटेंट भी देना, वीडियो, ओह माय गॉड, इतना कुछ आपको मिलेगा सिर्फ हमारे ऐप इजीली पर, ठीक है। तो ये रहा भाई, यहाँ पे आपको एक प्राइस दिख रही है, इतना हेफ्टी प्राइस आपको पे नहीं करना है, आपको ये कूपन कोड लगाना है फ्री इजीली, सो दैट ये पूरा कोर्स आपके लिए फ्री में अवेलेबल हो जाए, ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम कर रहे हैं इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड को साथ में, ठीक है। तो क्या करना है, जो भी क्वेश्चन हमारे पास अभी आएगा उसको हम इनकम और वैल्यू एडेड मेथड दोनों से सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ा जाए। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं भाई हमें करना है जीवीए एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि नेशनल इनकम। तो जीवीए को ही हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है जी। और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं नेशनल इनकम, ठीक। आई बात समझ। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या क्या गिवन है, वेजेस एंड सैलरी, कंजम्पशन ऑफ फिक्स एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एक्सपोर्ट है, इंटरेस्ट है, रेंट है, डोमेस्टिक सेल्स, नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, डिविडेंड, एक लंबी सी लिस्ट है। तो सबसे पहले इस लिस्ट को देख के हमने ये देख लिया, हाँ भाई कुछ आइटम्स हमारे वैल्यू एडेड मेथड के हैं, कुछ आइटम्स हमारे
इनकम मेथड के हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन को बार बार ना घूरें कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट तो नहीं होगा, आंसर आएगा ही, ये सब नहीं सोचना है। हमने देख लिए हाँ भाई आइटम्स मिलते जुलते हैं, तो सबसे पहले जिस भी फॉर्मूला से आप कैलकुलेशन करना शुरू करना चाहते हैं वो वाला फॉर्मूला आप लिख लीजिए। तो भाई हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे वैल्यू एडेड मेथड से। तो मैंने हेडिंग डाल दी है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहले क्या कर सकते हैं, GVA एट मार्केट प्राइस से स्टार्ट करते हैं। वो क्या होता है, वो होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो भाई ये सारी चीजें सबसे पहले मुझे अपने क्वेश्चन में ढूंढनी पड़ेगी कि मेरे पास सेल्स हो, चेंज इन स्टॉक हो और इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो, ताकि GVA एट मार्केट प्राइस का वैल्यू मेरे पास आ जाए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ढूंढेंगे हम सेल्स। तो भाई यहाँ पे सेल्स की फिगर यहाँ है डोमेस्टिक सेल्स। तो भाई डोमेस्टिक सेल्स दिया है, मतलब दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि क्या इंटरनेशनल सेल्स यानी कि एक्सपोर्ट्स भी है। भाई ये रहा, एक्सपोर्ट्स भी है और डोमेस्टिक सेल्स भी है, बढ़िया बात है। तो एक्सपोर्ट का फिगर हमारे पास क्या गिवन है, 1500 का, ओके। और डोमेस्टिक सेल्स का फिगर क्या गिवन है हमारे पास 1000। तो भाई इनको हमको क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है, ठीक है। तो डोमेस्टिक सेल्स की फिगर जो है 1000 रुपए की फिगर यहाँ दिख रही है और एक्सपोर्ट्स की फिगर हमें यहाँ पे 1500 दिख रही है, ठीक है। इसको हम 10,000 लेते हैं। चलिए, तो हमारे पास डोमेस्टिक सेल्स है 10,000 और एक्सपोर्ट्स है 1500। तो जल्दी फटाफट से चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और डालते हैं इनकी वैल्यू, ठीक है। तो भाई सेल्स का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स हम दोनों लेंगे। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स क्या करेंगे, दोनों ले लेंगे। चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन ले लेते हैं। फिर भाई डोमेस्टिक सेल्स हमारा 10,000 रुपए का है, इसमें हमको ऐड कर देना है अपना एक्सपोर्ट्स जो कि है 1500, ठीक है, और प्लस कर देंगे क्या, चेंज इन स्टॉक। अब ये देखना है कि क्लोजिंग ओपनिंग दिया है कि चेंज इन स्टॉक दिया है। भाई चेंज इन स्टॉक हमारे क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें दे दिया है 400 का, ठीक है। तो भाई 400 का है कि 1100 का है, क्या है, जल्दी से चेक कर लो। ये है, 4 नीचे से छोड़ देते हैं, भाई 1100 का स्टॉक है, टेढ़ा चला गया हमारा लाइन, ठीक है। तो हमारा स्टॉक यहाँ पे कितने का है, 1100 का हमारा स्टॉक है, वो हम ऐड किए देते हैं। चलो भाई 1100 का है हमारा यहाँ पे चेंज इन स्टॉक और इंटरमीडिएट कंजम्पशन की क्या प्राइस गिवन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर यहाँ पे आईसी नहीं देता तो रॉ मटेरियल की परचेज को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वो है 2500 की। तो जल्दी से यहाँ पे हम डाल देते हैं 2500। अब कितना हो गया भाई, 10,000। ये हो गया हमारे पास 1500 यानी 1,11500 प्लस 1100 माइनस 2500। तो ये हम ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा ऐड हो जाएगा और 2500 हमको माइनस कर देना है जी, ठीक है। क्या माइनस कर दें, 1100 और 11,500 प्लस कर दीजिए। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और इंटरमीडिएट, अच्छा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को हम और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में अगर ये बोल दे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ पे इसको ऐड करूंगी तो क्या मिलेगा, 006 और यहाँ पे 26,600 माइनस 2500।
तो ये क्या आ जाएगा, ये आ रहा है यहाँ 6 में से 1 2 0 1, 10 100 हो गई हमारी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, या फिर इसको हम GDP एट मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा पहला आंसर। ठीक है, तो हमारे को क्वेश्चन में क्या बोला था भाई, बोला था GVA एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट करने को। तो GVA यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है, जिसको GDP भी बोलते हैं, वो हो गया है 10,100। ठीक है, तो ये आंसर निकल गया। अब निकालना है नेशनल इनकम। तो भाई नेशनल इनकम अगर हम इसी मेथड को फॉलो करें, ठीक है भाई, GVA एट MP मिल गया, अब नेशनल इनकम निकालना है यानी NVA एट मार्केट प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, NVA एट मार्केट प्राइस। वो क्या होगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। बढ़िया भाई बढ़िया। अब हमको ग्रॉस से नेट जाना है तो क्या करें, डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। ग्रॉस से नेट जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, और हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। भाई देखो यहाँ हमारी नेशनल इनकम हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे करते। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें लेस करने पड़ेंगे। ठीक है, और डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये जो है वो GDP है यानी D है यहाँ पे डोमेस्टिक, और नेशनल इनकम क्या होता है, वो होता है NNP। तो N डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए NFIA ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे GVA एट मार्केट प्राइस हमने क्या निकाला है, 10,100। ठीक है, 10,100 निकला हुआ ना, राइट। अब और क्या चाहिए हमारे पास, डेप्रिसिएशन। तो भाई डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू विच इज 1400। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1400 माइनस कर देना है। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ढूंढिए, ये रहा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। वो क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कैलकुलेट करके, तो ज्यादा मेहनत नहीं है, 1200। ठीक है, तो 1400 और 1200 को हम क्या करेंगे, हम माइनस कर देते हैं। यहाँ से 1400 माइनस कर दो, 1200 माइनस कर दो। अब हमें चाहिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो भाई यहाँ पे हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में फीफा और फीटा गिवन है। फीफा क्या होता है, फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और ये होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो दोनों को माइनस करेंगे, राइट। इनको क्या करना है, 400 को माइनस कर दीजिए, तो क्या आ रहा है, 800। 800 क्या हो गया, NFIA नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। आई बात समझ में? NFIA भी निकल गया, कितने का, 800 का। बाहर से नेट इनकम इंडिया में कितनी आई है, 800 की आई है। तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए 800 रुपए हम प्लस कर देते हैं। तो ये क्या बात हो गई यहाँ पे भाई, 800 प्लस करना है तो ये हो जाएगा 10,900। उसमें से हम माइनस कर देंगे 1400 और माइनस कर देंगे 1200। तो टोटल कितना आ गया है भाई, माइनस वाले को दोनों को प्लस करके रख लो, 2600 10,900। तो ये क्या आ जाएगा, 003 और यहाँ पे 83,000। तो ये हो गया हमारा क्या, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि नेशनल इनकम यानी कि NNP एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू आ गई 8,300। ठीक है जी, ओके जी। चलिए
अब हमें क्या करना है, ये तो हमारे वैल्यू एडेड मेथड से निकल गया, अब हमें इनकम मेथड से करना पड़ेगा भाई, इनकम मेथड। और इनकम मेथड को हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग भाई, स्टार्ट कहाँ से करोगे इनकम मेथड को, हम स्टार्ट करते हैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से। क्या होता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में दो चीजें आ जाती है, क्या, वेजेस एंड सैलरीज और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है जी, और हम क्या प्लस कर देते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारे पास रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी। प्रॉफिट के 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन से, कमेंट बॉक्स पे आएगा आंसर, जल्दी से बता दो। प्रॉफिट ये ना न्यूमेरिकल में, आपके 1 मार्कर्स में, एमसीक्यू में बहुत बार पूछते हैं, प्रॉफिट के 3 पार्ट्स कौन से हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, और क्या है, डिविडेंड, और क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स, और क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, डिविडेंड, चलो पूरा लिख देते हैं, ठीक है, डिविडेंड। तो ये तीनों हो गए। और मिक्स्ड इनकम यानी इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड को हम मिक्स्ड इनकम बोल रहे हैं। तो ये सारे फिगर्स हमें अब क्वेश्चन में ढूंढने हैं। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन पे चले भाई, क्या क्या ढूंढना है हमको। सबसे पहले चाहिए कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो भाई एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम और वेजेस एंड सैलरी, इन दोनों को मिला लेंगे तो आ जाएगा 1800 और 1000। तो फटाफट से यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, जो हमारा COE है वो क्या बन गया है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू 1800 और 1000। ये क्या है, ये बन गया है हमारा COE कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। उसके साथ करना है ऑपरेटिंग सरप्लस को प्लस, तो ऑपरेटिंग सरप्लस भी ढूंढ लो। ऑपरेटिंग सरप्लस होता है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। तो यहाँ पे इंटरेस्ट और रेंट तो मिल गया 2000 का, क्या रॉयल्टी है, रॉयल्टी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट के पार्ट्स हैं। कौन से पार्ट्स हैं यहाँ पे प्रॉफिट के, ये देखिए, ये है डिविडेंड और ये हो गया हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स। तो भाई दोनों को ऐड कर दो, 800, और कौन सा फिगर है यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग्स का, 400, तो ये हो गए 1200। और यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट और रेंट मिला के कितने रुपए हैं, 1 2 3 4 5, 2000। 2000 और 1200 हमें ऐड करना पड़ेगा। 2000 और 1200 ऐड करने पे मिलेगा क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग सरप्लस 2000 रुपए और 1200, यही ऐड करना ना, चेक कर लेंगे। चलिए अब हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे मिक्स्ड इनकम। क्या फाइंड आउट करना है भाई, मिक्स्ड इनकम कहाँ है कि नहीं है, है भाई है। मिक्स्ड इनकम भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा मिक्स्ड इनकम, हमारा 1500 रुपए का मिक्स्ड इनकम है। तो वो भी क्या होगा, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्यों करना है, COE प्लस OS प्लस मिक्स्ड इनकम, तो 1800 रुपए वो भी हमें यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। इन सबको मिला के हमें क्या मिल जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट 2800, 3200 और 1800 ऐड करके कितना आ रहा है, जल्दी से ऐड करना चाहिए, है ना, फटाफट से। 0 0 8 और 2 10, 10 और 8 18, 8 1 कैरी 5 6 7 7 8 00, तो ये आ गया। ठीक है, चलिए चेक कर ले एक बार, मिक्स्ड इनकम कितनी है।
मिक्स्ड इनकम हमारी 1500 थी यार, 18 थी नहीं, बोला ही नहीं कमेंट पे। भाई बोलना पड़ता है ना, इसको कर दो हम जल्दी से 1500, भाई बोला ही नहीं, मतलब बस जैसा मैडम करेंगी वैसा हम भी कर लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। चलो तो ये हो गया यहाँ 1500 और ये हमने इसको ऐड कर देना है 5 to 7, 7 से 14, 15, 1 कैरी था तो यहाँ आ जाएगा 5, 6, 7। ठीक है, अब क्या करना है, NFIA ऐड कर देना है। ठीक है, नेशनल इनकम चाहिए यानी NNP एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए यानी NDP एट फैक्टर कॉस्ट में से डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, यानी फैक्टर इनकम जो बाहर से आई है उसका नेट हमको ऐड करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे NFIA ऐड कर देंगे। NFIA का फिगर तो हमने निकाल ही रखा है, कैसे निकाला है, क्वेश्चन भाई क्वेश्चन देखो क्या निकला है, यहाँ पे 800 रुपए का NFIA है हमारे पास, तो जरा 800 रुपए का NFIA प्लस किए देते हैं। 800 रुपए का NFIA प्लस हो जाएगा तो क्या होगा, NDP एट फैक्टर कॉस्ट 7500, इसमें 800 रुपए ऐड कर दो, कितना आ रहा है भाई 00, 8 और 5 13, 1 कैरी 8300। तो भाई अब देखो यहाँ पे मजे की बात क्या है, मजे की बात क्या है, हमने जब वैल्यू एडेड मेथड से जब आंसर निकाला, भाई वैल्यू एडेड मेथड यूज किया, वैल्यू एडेड मेथड से हमने नेशनल इनकम निकाला यानी कि NVA एट फैक्टर कॉस्ट निकाला, 8300 आ गया। ठीक है, फिर जब हमने इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकाला, किससे निकाला, इनकम मेथड से, इनकम मेथड से, तो कितना आया भाई, इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने पे कितना आंसर आया, इनकम मेथड जल्दी से बता दो, इनकम मेथड से हमने क्या कैलकुलेट किया, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, तो दोनों ही क्या है नेशनल इनकम, ये भी 8300। तो अब आपको एग्जाम में ताका झाकी करने की जरूरत नहीं है, पहले ही पता चल गया है कि हमको यहाँ 6 out of 6 मिलेंगे, यहाँ पे हमें या तो 4 out of 4 का है या 6 का है, तो वो पूरे नंबर मिलेंगे क्योंकि आंसर हमारा टैली हो गया है। तो ये हो गया हमारा नेशनल इनकम, और ये आंसर किससे निकाला भाई, हमने आंसर निकाल दिया वैल्यू एडेड और इनकम मेथड से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक तरह से पूरा रिवीजन ऑफ इनकम एंड वैल्यू एडेड मेथड। तो भाई फिर मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में, क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड का कॉम्बिनेशन करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड का कॉम्बिनेशन करेंगे। टिल देन आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है, यूट्यूब चैनल जल्दी से कॉमर्स इजीली यूट्यूब चैनल आपको फाइंड करना है और हमारे साथ लर्न विद स्माइल करना है। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन लर्न विद स्माइल।